अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज से हम ईटा टेस्ट की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स क्लास 7 से हम एमसीक्यूज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 7 का है और इसका हमारे पास यूनिट नंबर 1 रेशनल नंबर्स का है। इसमें हम एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 के एमसीक्यूज़ देखेंगे कि हमारे पास यहाँ से कौन कौन से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आपने जो इस ग्रुप में मैंने क्लास 7 का बुक भेज दिया है तो आप उसको ओपन करें। सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करें पेज नंबर 2 से और पेज 3 यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। इसका जो हमारे पास क्वेश्चन है पहला यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात की गई है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये पहला एमसीक्यूज बन गया है। नेचुरल नंबर का सेट हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है। अगर इस 1 के साथ पहले 0 डाल दें तो ये होल नंबर का सेट बन जाता है। अगर आप यहाँ पे देखें सेट ऑफ होल नंबर 0 1 2 3 4 हमारे पास कुछ सेट दिए गए होंगे जो कि आपसे कहा जाएगा कि इनमें नेचुरल नंबर का सेट कौन सा है। तो ये वाला नेचुरल नंबर का सेट है। दूसरे एमसीक्यूज होगा कि होल नंबर का सेट कौन सा है। तो अगर ये वाला सेट आ जाए तो ये होल नंबर का सेट होगा। नेक्स्ट जो इंटीजर का सेट है वो 0, इसके दाईं साइड पे 1 और बाईं साइड पे -1। तो ये इस तरह डैश डैश जब आ जाए तो ये हमारे पास इंटीजर्स का सेट होगा जिसमें हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हिस्से होते हैं और 0 भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। नोट इट डाउन में हमारे पास कहता है कि ऑल इंटीजर आर रेशनल नंबर। अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि ऑल इंटीजर आर खाली जगह नंबर्स, तो आपके पास ऑप्शन में रेशनल होगा तो आपने रेशनल पे क्लिक कर लेना है। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर तो आपने रेशनल पर क्लिक कर लेना है। एज दे कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, तो हम इसको फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। 2 कैन बी रिटन एज 2/1, तो इसको हम फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। आगे कहता है कि रेशनल नंबर हमारे पास क्या है। व्हेन वी डिवाइड एन इंटीजर बाय अनदर इंटीजर द आंसर मे और मे नॉट बी एन इंटीजर। ये कहता है कि अगर हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर पे तकसीम करें तो वो हमारे पास इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। मिसाल के तौर पर -5/2, दिस नंबर इज़ नॉट एन इंटीजर, ये नंबर इंटीजर नहीं है। सो टू फुलफिल द डिमांड ऑफ सच अ प्रॉब्लम, ये कहता है कि अगर इस तरह के हमारे पास प्रॉब्लम आ जाए तो इसको मुकम्मल करने के लिए हमने क्या किया, अनदर सेट ऑफ नंबर वाज इंट्रोड्यूस। तो इसने दूसरा नंबर्स का जो सेट है वो इंट्रोड्यूस कर लिया और उसको कहते हैं रेशनल नंबर्स। बात की समझ आ गई। रेशनल नंबर यहाँ पे देखें, ये कहता है कि रेशनल नंबर को हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं और Q जो है ये 0 के बराबर नहीं होगा। वेयर P एंड Q आर इंटीजर, P और Q इंटीजर हो और Q 0 के बराबर नहीं होगा। बात की समझ आ गई है। 3 -0.75 0.2 एंड 0.111 आर ऑल रेशनल नंबर। ये कहता है कि ये सारे रेशनल नंबर हैं। द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाई लेटर Q। अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि रेशनल नंबर के जो सेट है उसको किस से डिनोट करते हैं, तो उसको Q से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट ये कहता है कि वी कैन शो द रिलेशन ऑफ रेशनल नंबर विद अदर सेट। ये कहता है कि हम रिलेशन यानी ताल्लुक देखते हैं कि रेशनल नंबर का जो ये है ताल्लुक है वो दूसरे सेट के साथ क्या है। तो देखें सबसे पहले नेचुरल नंबर है, फिर नेचुरल नंबर में 0 ऐड कर लें तो ये होल नंबर हो जाएगा। इसमें अगर -1 और -7 तो ये हमारे पास इंटीजर्स बन जाएंगे। इसके अलावा अगर रेशनल नंबर में आ जाएं तो इसमें हमारे पास और भी हिस्से आ जाते हैं। तो ये कहता है कि अगर आपके पास आ जाए कि सेट ऑफ रेशनल नंबर इज अ सुपर सेट ऑफ इंटीजर। अगर ये आ जाए कि सेट ऑफ रेशनल नंबर जो है ये सुपर सेट है इंटीजर का, सेट ऑफ इंटीजर का, तो ये आपके पास यहाँ पे बात मौजूद है। अगर आपके पास इस तरह आ जाए एमसीक्यूज में। प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू वी कैन शो रेशनल नंबर एज होल नंबर एंड डेसिमल नंबर इन द प्लेस वैल्यू टेबल।
मिसाल के तौर पर प्लेस वैल्यू टेल आस द पोजीशन ऑफ डिजिट इन ए नंबर। ये कहता है कि प्लेस वैल्यू हमें बताती है कि जो पोजीशन, जो जगह है किसी भी हिंसे का नंबर के अंदर। मिसाल के तौर पर इधर ये 3 है, इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या है, तो 3 की प्लेस वैल्यू हमारे पास इकाई है 3, तो 3 एकम 3। इस तरह नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो ये हमें बताएगा कि इसकी प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या है। यहाँ पे देखो, देयर आर 3 ones, 3 इकाइयाँ हैं तो 3 एकम 3। देयर आर 5 tens, 5 10 हैं, यानी 10 वाले 5 नोट हैं तो कितने हो जाएंगे, 5 10 50। 800 यानी 100 वाले 8 नोट हैं तो 8 ज़रब 100 800। 6000 1000 वाले नोट 6 हैं तो 6 ज़रब 1000 6000 हो जाएगा। 10,000 वाला नोट 1 है तो 10,000। इस तरह 100,000 यानी 100,000, अगर यहाँ पे इंग्लिश में हम इसे 100,000 कहते हैं तो उर्दू में हम इसे लाख कहते हैं। तो लाख वाला नोट कितने, 7 हैं, तो 7, अगर हमारे पास लाख वाले 7 नोट हैं तो कितना हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा। बात की समझ आ गई। इसी तरह बाकी भी हैं। तो ये क्या बताया हुआ है, इसने प्लेस वैल्यू बताया हुआ है। बात की समझ आ गई। इस तरह एक्सपांडेड फॉर्म है। एक्सपांडेड फॉर्म का क्या मतलब है, हमने फैला के लिखना है। फैला के कैसे लिखेंगे, 4 है, 4 के बाद कितने हिस्से हैं उतने 0 लगा लें, फिर जमा, फिर 2 वाला नंबर आ जाता है, फिर 2 लिख लेना है। 2 के बाद कितने हिस्से हैं उतने 0 लगा लेने हैं। देखो 2 के बाद हमने 0 से लगा दी, फिर जमा, फिर 9 का नंबर आ गया, 9 के बाद कितने हिस्से हैं 6, तो आपने 6 0 लगा लेने हैं। जमा, फिर 7 का नंबर है, 7 के बाद 5 0 हैं तो फिर 5 0 लगा लें, फिर जमा। इस तरह सारे आप करते जाएं तो ये हमारे पास एक्सपांडेड फॉर्म आ जाएगा। क्विक चेक, शो द नंबर इतने 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 इन द प्लेस वैल्यू टेबल। तो आपने इसको प्लेस वैल्यू टेबल में लिख लेना है। 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और इस तरह जाएं। ये आपने ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स अस फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। अब बात हो गई है ना कि इशारिया के बाद जो हमारे पास हिंट से आते हैं उसका प्लेस वैल्यू क्या होगी। तो देखो इशारिया को पॉइंट कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट, ठीक है। 6 की प्लेस वैल्यू हमारे पास होगी, इशारिया के बाद 6 है तो इसको हम लिखेंगे 6/10, ठीक है। और अगर आप इसको देयर आर 6/10, 10वां हिस्सा कहते हैं ना कि इसको 10वां हिस्सा दे दो, तो 6/10 ये 10वां हिस्सा हो गया, 6/10। उसके बाद इशारिया के बाद हमारे पास क्या है, 7 है, ये 100वां है, तो 7/100, तो ये 100ths है, 100ths 100वां हिस्सा, 7/100 है, 0.07। इसको अगर तकसीम करें तो 0.07। 8 है 1000वां, ठीक है, तो 8/1000 0.008, तो ये thousands, यानी इसको कहते हैं tenths, hundredths, thousands। बात की समझ आ गई है। और फिर अगर 2 की जगह आ जाए तो 2 हमारे पास 1s हैं, 3 10s हैं, 5 हमारे पास हैं hundreds, ठीक है। तो ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई है। इसके बाद हमारे पास कहता है कि इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो 3/4 ये रेशनल है, 4 रेशनल है, 6/0 जो है ये हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि इससे हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता है। -9/8, 7/-2, 66/1 टोटल हमारे पास रेशनल नंबर हैं। बकाया टेल द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। तो प्लेस वैल्यू तो आपको आता ही है क्योंकि मैंने अभी बता दिया है। ये हमारे पास 1s, 10s, 100,000। इशारे के बाद पहले हिस्से को कहते हैं टेंथ्स, दूसरे को कहते हैं हंड्रेड्स, तीसरे को कहते हैं थाउजेंड्स, ठीक है। और इस तरह चौथे को कहेंगे 10,000s। बात की समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास अगर यहाँ तक आपने पढ़ लिया है तो नेक्स्ट हम इसके एमसीक्यूज देखते हैं। सो यहाँ से दोस्तों देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर। मैंने आपको बताया हुआ है पहले सवाल में ही ये क्वेश्चन था कि 6/0 हमारे पास रेशनल नंबर नहीं है। तो ये कहता है कि ABDEF ये सारे रेशनल नंबर हैं सिवाय C के, क्योंकि हम अगर 6 तकसीम 0 करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अनडिफाइन आ जाएगा। नेक्स्ट जो दूसरा हमारे पास MCQs है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट नोटेशन फॉर इंटीजर Z।
Z हमारे पास कहाँ से इसके हिंट से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं। दाएं साइड पे पॉजिटिव वाले और बाएं साइड पे नेगेटिव वाले होते हैं। तो हमारे पास जो B है वो हमारे पास क्या है, इंटीजर्स का सेट है। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। व्हाट इज़ द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 42, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, तो 4 के बाद कितने हिस्से हैं, ये 4 के बाद तकरीबन हमारे पास 8 हिस्से हैं। तो 4 के बाद 8 0 लगा लेने हैं, फिर प्लस लगाने हैं, फिर 4 के बाद 2 का नंबर है, फिर हम कितने 0 लगा लेंगे, 7 0 लगाएंगे, फिर 9 का नंबर है। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो हमारे पास करेक्ट है। व्हाट इज़ द करेक्ट वेन डायग्राम रिलेशनशिप बिटवीन नंबर सेट, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले MCQs जो सबसे पहले पेज है उस पे ये हमारे पास रिलेशनशिप लिखा हुआ है कि ठीक है, नाउ सबसेट है, सॉरी नेचुरल नंबर सबसेट है होल नंबर का, होल नंबर सबसेट है इंटीजर का, और इंटीजर सबसेट है हमारे पास रेशनल नंबर का। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन ए हमारे पास ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ऑप्शन ए है, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे अगर आप देखें ठीक है, ये इसका कौन सा फॉर्म आ गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास छठा MCQ है, द नंबर -0.75 इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ नंबर, तो ये हमारे पास रेशनल नंबर है बिकॉज इट कैन बी रिटन एज -3/4, इसको -3/4 हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक रेशनल नंबर है। 7वां MCQ देखें, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 7 इन द नंबर, इसमें हमारे पास 7 का क्या है, हमारे पास 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 7 हमारे पास 100 है, यानी 100th प्लेस है इसकी, तो 7/100 आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 8वां MCQ देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेशनल नंबर इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेशनल नंबर इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट जो रेशनल नंबर के मुतालिक है वो करेक्ट है, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर कैन बी रिटन एज फ्रैक्शन 5/1, तो हमारे पास एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। 9वां MCQ देखें, द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6 इन, तो इसमें 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 6/1000 आ जाएगा, तो 0.006 आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास बी जो है वो करेक्ट आएगी, ठीक है। 6 इज़ द 100th प्लेस, तो ये 10 है, 100 है, 1000 है, तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी गलती हुई है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, करेक्ट आता है। सो आपने ऑप्शन डी करेक्ट कर लेना है, यहाँ पे लिख लेना है ऑप्शन डी, ठीक है। 10वां MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, इनमें कौन सा सही रिप्रेजेंटेशन है रेशनल नंबर का, तो ये हमारे पास BCD ऑल एक्सेप्ट ए, यानी नीचे 0 नहीं आएगा, बाकी हमारे पास टोटल क्या है, रिप्रेजेंटेशन है रेशनल नंबर की। कुछ मज़ीद MCQs हैं, ये कहता है कि इसमें होल नंबर कौन सा सेट होल नंबर रिप्रेजेंट करता है, जो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ये होल नंबर है। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है, तो हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास रेशनल नंबर है। और नेक्स्ट जो हमारे पास है तीसरा MCQ, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, तो 7 की प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 7 की प्लेस वैल्यू हमारे पास होगी, 7 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5, तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, ठीक है। ये 5 0 आ जाएंगे इसके साथ। हाउ कैन द नंबर 2 बी रिटन एज अ रेशनल नंबर, तो हम 2 को कैसे लिखेंगे एज अ रेशनल नंबर, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है, 2/1 लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द करेक्ट सबसेट रिलेशन ऑफ द नंबर सेट,
तो ये हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। तो इसका एक एमसीक्यूज इस तरीके से भी बन सकता है कि व्हाट इज़ द करेक्ट सबसेट रिलेशन ऑफ नंबर सेट्स, ठीक है। और दूसरा हमारे पास वो भी आ रहा था। नेक्स्ट जो है व्हाट इज़ द एक्सपांडेड फॉर्म, इसका एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि इसका एक्सपांडेड फॉर्म हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। 500 जमा 30 जमा 2 जमा 0.6 जमा 0.07 जमा 0.008, तो ये हमारे पास इसका एक्सपांडेड फॉर्म होगा जिसका इशारिया आएगा। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 8, 8 की प्लेस वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, तो 8/1000, तो ये हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट होगा। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 6, तो 6 की क्या होगी 0.6, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। तो इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है, ये हमारे पास आपने सीखा है इसको बड़े आसानी के साथ। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द डेसिमल नंबर, इस डेसिमल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होगा, तो हमारे पास डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव हम लिख। तो हम इंशाल्लाह जो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ होंगे वो अगली वीडियोज़ में लाएंगे, क्योंकि ये वीडियोज़ काफ़ी लंबी हो चुकी है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होंगी वो हम नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज़ होंगे वो अगली वीडियो में हम लाएंगे। तो तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारे पेड ग्रुप का हिस्सा नहीं हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे रब्ता करें, हम आपको पेड ग्रुप में ऐड कर लेंगे ताकि आपको तमाम स्टेप बाय स्टेप तमाम एमसीक्यूज़ आपको मिल सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।